हे गाइस, दिस इज़ विष्णु एंड यू आर वाचिंग डेल्टा फिज़िक्स। सो गाइस, इस लेक्चर में मैं फिर से काइनेमेटिक्स के प्रॉब्लम्स लेके आया हूँ, है ना, जो कि ओलंपियाड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, है ना गाइस। तो पहला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि अ कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट एट अ कांस्टेंट रेट अल्फा फॉर सम टाइम आफ्टर विच इट डी एक्सेलरेट्स एट अ कांस्टेंट रेट बीटा टू कम टू रेस्ट, है ना। क्वेश्चन का देखो, कहने का मतलब ये है कि सिंपल सा, पहले जो कार है वो रेस्ट में है ना। कार क्या है, रेस्ट में है। फिर क्या हो रहा है, कांस्टेंट रेट अल्फा से वो एक्सेलरेट कर रहा है ना। फिर क्या हो जा रहा है, फिर भाई कुछ समय के बाद ये क्या हो जा रहा है, आफ्टर सम टाइम टी, है ना। देखो लिखा भी हुआ है कि द टोटल टाइम इलैप्स्ड इज टी। तो कहने का मतलब ये है कि पहले तो इसने रेस्ट से स्टार्ट करा, है ना। फिर अल्फ़ा से एक्सेलरेट हुआ, फिर बीटा से क्या हुआ, डी एक्सेलरेट हुआ, है ना। और फिर फाइनली आके रेस्ट में हो गया, है ना। तो फिर आपको बताना क्या है, बताना ये है कि मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द कार इज़, है ना। यानी कि यार इस पूरे प्रोसेस के दरमियान जो कार है इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी एक्वायर हुई कार के द्वारा, है ना। तो अब थोड़ी फिगर ड्रॉ कर लेते हैं यार। ओके, तो आपके क्वेश्चन में देखो यही फिगर ड्रॉ होना चाहिए, है ना, क्योंकि जो इसने स्टार्ट करा है ना, इनिशियल वेलोसिटी उसकी ज़ीरो है ना। उसने रेस्ट से स्टार्ट करा है और फिर कांस्टेंट रेट अल्फ़ा से एक्सेलरेट हुआ, फिर कांस्टेंट रेट बीटा से डी एक्सेलरेट हुआ एंड फाइनली आके रेस्ट में आ गया। सिंपल सी बात है ना। तो यार एक काम करते हैं, है ना, और ये हमारी वेलोसिटी हो गई और ये टाइम एक्सिस का कर्व हो गया, हमने ड्रॉ कर लिया। तो अपन एक काम ये करते हैं यार पहले कि एक काम करते हैं कि मान लेते हैं, लेट सपोज कि अल्फ़ा जो एक्सेलरेशन हुआ है, तो ये बेसिकली जो मोशन हुआ है तो इसमें इसने कुछ t1 टाइम लिया, ठीक। और फिर क्या देखा हमने कि बीटा से डी एक्सेलरेट हुआ है तो इसमें कुछ t2 टाइम लगा होगा, ठीक है, ऐसा कुछ, है ना। क्योंकि अरे रेस्ट से स्टार्ट करा है, फिर यहाँ पे आकर के फिर डी एक्सेलरेट हुआ है, तो कहने का मतलब ये है कि कुछ टाइम एक्सेलरेशन में लगा, कुछ टाइम डी एक्सेलरेशन में लगा। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, ये टी हो जाएगा, है ना। ये जो टाइम टी है ये पूरा टाइम टी हो जाएगा, है ना। तो एक रिलेशन जो मैं लिख सकता हूँ, है ना, वो ये हो जाएगा कि टोटल टाइम टी इज इक्वल टू T1 प्लस T2, ठीक है। एक रिलेशन ये हो गया यार, है ना, ऐसा लिख सकते हैं, है ना। तो एक रिलेशन यहाँ से ये हो गया। फिर क्या करेंगे अपन कि अब इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, जो कि फर्स्ट इक्वेशन है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना। तो उसे यूज़ करेंगे तो हमें पता है कि स्टार्टिंग में क्या है कि इसकी वेलोसिटी ज़ीरो है ना। तो v बराबर u प्लस ए टी इक्वेशन का यूज़ करेंगे, है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है ना, इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है एंड एक्सेलरेशन क्या है, अल्फा है ना। एंड टाइम t इक्वल्स टू t1 है ना। ये टाइम, ये जो t है इसके बराबर मैंने t1 लिख दिया, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, तो मेरा जो फाइनली होगा, इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है और हमने ये समझा कि यार t1 टाइम में कुछ अल्फा एक्सेलरेशन है, तो फिर फाइनली आकर के कुछ इसने वेलोसिटी गेन किया, तो फाइनल वेलोसिटी v हो जाएगी एंड इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो प्लस अल्फा t1, है ना। तो t1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, v बाई अल्फा, ओके। तो ये मेरी होगी t1 टाइम के लिए। अच्छा, इसके बाद क्या हो रहा है यार, डी एक्सेलरेट हो रहा है। तो डी एक्सेलरेट हो रहा है तो फाइनली आकर के ज़ीरो हो जाएगा इसकी फाइनल वेलोसिटी। तो इस डी एक्सेलरेशन के लिए जो मेरी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी वो इसकी v के इक्वल हो जाएगी, है ना, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो अब डी एक्सेलरेशन का यूज़ कर लेते हैं यार। तो v इज इक्वल टू यू माइनस ए टी, है ना, ये डी एक्सेलरेशन का इक्वेशन है ना। सो उसके लिए फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, है ना, एंड इनिशियल वेलोसिटी v के बराबर हो जाएगी, ठीक है। v माइनस बीटा इंटू टी टू हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये t2 टाइम के लिए डी एक्सेलरेशन हो रहा है। ओके, सो t2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यार, v बाई बीटा हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा t2 टाइम और ये हो जाएगा t1 टाइम। तो यार टोटल टाइम कितना हुआ, है ना, ये देख लेते हैं। तो टोटल टाइम मेरा कितना है, t इक्वल्स टू t1 प्लस टी टू, है ना, t इक्वल्स टू t1 प्लस टी टू। तो t1 प्लस टी टू की जगह क्या करेंगे, t1 प्लस टी टू की जगह क्या करेंगे, v बाई अल्फ़ा कर देंगे प्लस v बाई बीटा कर देंगे। बात समझ आ रही है। ओके, तो अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि t इक्वल्स टू v 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा, ये कर लिया।
अब यहाँ से देखो, यहाँ से हमें क्या वेलोसिटी मिल जाएगी क्या, देखो सिंपल सा है, वेलोसिटी हमें मिल जा रही है क्या, है ना, जो कार ने एक्वायर करा है। ठीक है, तो हम इसे यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं यार। तो v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, अल्फा बीटा टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा। ठीक है यार, v इक्वल्स टू अल्फा बीटा टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा, है ना। तो ये मेरा क्या आ गया, फाइनल रिजल्ट आ गया, है ना। ओके, तो यार आपने देखा कि इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर ले रहे हो। ठीक है, तो ये एक मेथड हो गया ना, एक सिंपल सा मेथड हो गया कि आपने सिर्फ t इक्वल्स टू T1 प्लस T2 कर दिया और वहाँ से फाइनली आपने रिजल्ट गेट कर लिया, है ना। तो ये मेरा था फर्स्ट मेथड, है ना। ये कौन सा मेथड है, ये है बेसिकली फर्स्ट मेथड। ठीक है, ये हमारा था फर्स्ट मेथड। अब हम देखेंगे इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड से कैसे सॉल्व करें, है ना। तो गाइज अब इसी क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करेंगे अपने सेकंड मेथड से, है ना, सेकंड मेथड। ठीक है, ठीक है गाइज, तो हमें बेसिकली बहुत सारे मेथड सीखने चाहिए, है ना, ताकि अपने एग्जाम्स में हम किसी भी मेथड का यूज़ कर लें, हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो यार देखो अब इस क्वेश्चन को करने का सेकंड मेथड क्या है। ये देखो, ये कर्व जो है वेलोसिटी वर्सेस टाइम के बीच में है ना। तो क्या हमें एक रिलेशन पता है क्या कि वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, होता है कि नहीं होता है, होता है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो यार इसी डिस्प्लेसमेंट को क्या मैं ये लिख सकता हूँ ds बाई डी टी, है ना, वेलोसिटी इज इक्वल टू ds बाई डी टी लिख सकते हैं ना, सिंपल सा है ना, ds बाई डी टी हो जाएगा सिंपल। ओके, तो फिर क्या लिख सकते हैं इसको, इसको लिख सकते हैं ds इज इक्वल टू, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दे तो भी डी टी हो जाएगा, है ना, भी डी टी हो जाएगा, है ना। अब क्या करें, अब इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें, सिंपल सा क्या करें, इंटीग्रेट कर दें। तो यार इंटीग्रेट करने पे क्या हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, इंटीग्रेट करने पे टोटल एरिया आ जाएगा, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ ds करने पे इंटीग्रेशन भी dt, टोटल एरिया अंडर vt कर्व। ठीक है, क्या आ जाएगा, टोटल एरिया अंडर vt कर्व, ये आ जाएगा किसका, vt कर्व का टोटल एरिया, है ना। और ये बता देगा क्या, टोटल डिस्टेंस या टोटल डिस्प्लेसमेंट कह दो। ठीक है, समझ रहे हो, क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कहो या टोटल डिस्प्लेसमेंट कहो। ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कहो या फिर टोटल डिस्टेंस कहो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू ds बाई डी टी होता है एंड ds इज इक्वल टू भी डी टी होता है। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दोगे, है ना, दोनों तरफ इंटीग्रेट करने पे क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, है ना, या फिर टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा और एरिया अंडर भी टी कर्व आ जाएगा, है ना। तो अब क्या करना है, अब हमें निकालना है एरिया अंडर भी टी कर्व, किसके लिए, टोटल डिस्टेंस के लिए, है ना, हमें टोटल डिस्टेंस चाहिए। ठीक है यार, या फिर टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिए, समझ लो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप इसको पूरा एरिया निकाल दो। तो यार देखो, एरिया अंडर भीटी कर्व की बात करूँ तो क्या ये ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल है क्या, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, यही होता है क्या, सिंपल सा, है ना। एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा हमारा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, है ना, सिंपल सा हो जाएगा। तो यार 1/2 बेस कितना है इसका, t है, टाइम t, एंड इसकी हाइट कितनी है यार, वेलोसिटी भी, देखो ये वेलोसिटी भी है ना, y एक्सिस पे, तो भी हो जाएगा। तो vt/2 आपका भाई क्या हो गया, एरिया, एंड यही एरिया किसके बराबर है, डिस्टेंस के बराबर है, s के बराबर, समझ लो, किसके बराबर है, s के बराबर है। ठीक है, सो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, st/2। ठीक है, क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू st/2। ठीक है, समझ लो क्या आ जाएगा। ओके, सॉरी यार, यहाँ पे st/2 नहीं आएगा, यहाँ पे जो वेलोसिटी आएगी वो 2s/t आएगी, सिंपल, है ना, 2s/t आ गई, है ना। तो यार ये मेरी वेलोसिटी आ गई। ठीक है, बट हमें एक रिलेशन पता था, है ना, हमने पहले रिलेशन फाइंड आउट कर लिया था, वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना था, अल्फा बीटा टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा, है ना, ऐसा कुछ रिलेशन हमें मालूम था पहले से, समझ रहे हो।
तो देखो एक्चुअली करना क्या है ना कि जो आपने पहले मेथड से करा था तो वहाँ से वेलोसिटी आई, फिर आप वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो फिर यहाँ से भी वो रिलेशन आप फाइंड आउट कर सकते हो इजीली, है ना। देखो कैसे, है ना। तो यार देखो यहाँ पे मेरे समझाने का मतलब यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा तरीके सीखो किसी भी क्वेश्चंस को टैकल करने का, है ना। हो सकता है आपसे एग्जाम में ये पूछ ले कि आप डिस्टेंस बता दो, है ना, तो क्या करोगे, समझ रहे हो। सो एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा VT/2, ठीक है। तो यहाँ पे V की वैल्यू कितनी हो जाएगी यार, हमें पता था कि V इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा टी अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, ठीक है। ये रिलेशन हमें नोन था, है ना। तो एक काम करते हैं, इसको रख लेते हैं यार। तो अल्फ़ा बीटा T²/2 अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा डिस्टेंस आ गया, है ना। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है, यहाँ से 0 से उठा है और ये यहाँ से यहाँ तक आ गया। तो टोटल डिस्टेंस जो होगा वो क्या, एरिया अंडर VT कर्व हो जाएगा और उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फ़ा बीटा T²/2 अल्फ़ा प्लस बीटा। ये डिस्टेंस आ गया यार, टोटल डिस्टेंस, ठीक है। तो यार अभी क्या कर सकते हैं अपन, अभी कर सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी इसकी यहाँ पे फिर से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, S/T, है ना, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी, है ना। तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। सो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी यहाँ पे, देखो फिर से वही चीज़ होगी यहाँ पे, है ना। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू S/T, ठीक है। तो इसको उठा करके रख देते हैं। सो फाइनली जो आएगा वो कितना आ जाएगा, देखो ये बेसिकली क्या है, ये एवरेज वेलोसिटी है, समझ रहे हो। एवरेज वेलोसिटी जो अभी आपने आंसर फाइंड आउट किया था अल्फ़ा बीटा टी अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा, वो बेसिकली क्या है, वेलोसिटी है ना। नेट वेलोसिटी जो निकला था, मैक्सिमम वेलोसिटी, है ना। हमने वो जो निकाला था वो मैक्सिमम वेलोसिटी था। अभी अपन क्या देख रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो S/T कर देंगे, तो अल्फ़ा बीटा T² अपॉन 2 टाइम्स अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू 1/T, ठीक है। सो अल्फ़ा बीटा टी, है ना, अपॉन 2 टाइम्स अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। सो कहने का मतलब ये है यार कि आपकी जो एवरेज वेलोसिटी आई वो कितनी आ गई, अल्फ़ा बीटा T/2 टाइम्स अल्फ़ा प्लस बीटा। अभी देखो आपने कितने अच्छे तरीके सीखे क्वेश्चंस को जनरेट करने का। अभी देखो आपके क्वेश्चन में सिंपल सा पूछा था कि आप मैक्सिमम वेलोसिटी बता दो जो कार ने एक्वायर करा था। तो आपने पहले मेथड में देखा था कि यार सिंपली टाइम को T=T1 + T2 करने से इजीली आपका आ गया था, है ना। तो वहाँ पे जो निकला था अल्फ़ा बीटा टी अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा। बट मेरे आपके समझाने का मतलब ये है कि आप नई नई चीज़ें सीखो, ठीक है। तो आपने ये जाना कि वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, तो इसको ds/dt लिख सकते हैं। फिर इंटीग्रेशन कर देंगे तो एरिया अंडर VT कर्व आ जाएगा जो कि टोटल डिस्टेंस को बता सकता है, डिस्प्लेसमेंट को बता सकता है ना। तो ये हो जाता है हमारा एरिया अंडर VT कर्व हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। यहाँ से सॉल्व किया तो मेरा टोटल डिस्टेंस आ गया, है ना। आपके एग्जाम में पूछ लेगा इस बार, हो सकता है जेईई में या फिर नीट में, कि टोटल डिस्प्लेसमेंट बता दो, टोटल डिस्टेंस बता दो, है ना। फिर आपसे पूछ सकता है कि भाई एवरेज वेलोसिटी कितनी हो सकती है, तो एवरेज वेलोसिटी इतनी हो जाएगी 2 अल्फ़ा बीटा टी अपॉन 2 टाइम्स अल्फ़ा प्लस बीटा, है ना। तो आपका ये आंसर हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी का, टोटल डिस्टेंस का, एंड जो मैंने आपको पहले मेथड में बताया था किसका, मैक्सिमम वेलोसिटी का, ठीक है, वो हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ और बचा है, मैं आपको बताता हूँ। तो गाइज़ अभी आपने ये सीखा इस क्वेश्चन की मदद से कि जो आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी हो सकती है जो कि यहाँ पर है ना, कार के द्वारा जो एक्वायर की गई है वो कितनी है, अल्फ़ा बीटा टी अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा। एंड आपने देखा कि जो एवरेज वेलोसिटी आ रही है वो अल्फ़ा बीटा टी अपॉन 2 टाइम्स अल्फ़ा प्लस बीटा, है ना। इसको बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप इसको एकदम कंठस्थ कर लो, आप याद कर लो, है ना, क्योंकि आपके जेईई के एग्जाम में ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन देखो बिल्कुल फ्रेम होने के चांसेस रहते हैं। क्योंकि यार एक क्वेश्चंस की मदद से आप बहुत सारे क्वेश्चंस को अगर आप बना लेते हो तो फिर समझ लो कि ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो अब मेरा लास्टली बचा क्या, इफेक्टिव एक्सेलरेशन। तो यार इफेक्टिव एक्सेलरेशन जो होगा वो हो जाता है dv/dt, है ना। एक्सेलरेशन क्या होता है, dv/dt। तो यार मेरे पास रिजल्ट है v मैक्सिमम का अल्फ़ा बीटा टी अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा, मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, ठीक है, d/dt अल्फ़ा बीटा टी अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा, है ना। सो ये मेरा डिफ्रेंशिएट हो जाएगा तो सिर्फ बचेगा अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा, है ना। ये आपका क्या हो गया, एक्सेलरेशन आ गया इफेक्टिव, है ना गाइज। तो ये हमारा क्या आ गया, इफेक्टिव एक्सेलरेशन, ओके।
सो आई होप आपको इफेक्टिव एक्सेलरेशन की वैल्यू समझ आई होगी और आपकी एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू समझ में आई होगी एंड भी मैक्सिमम की वैल्यू समझ में आई होगी, है ना। तो यार सिंपल सा क्वेश्चन था और आप अपने आंसर में देख सकते हो, है ना, स्क्रीन पे कि जो आपका आंसर मैच करेगा वो ऑप्शन फर्स्ट मैच करेगा, ठीक है। तो यार आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा, है ना। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दिया, है ना, मैक्सिमम वेलोसिटी का, इफेक्टिव एक्सेलरेशन का एंड एवरेज वेलोसिटी का, है ना। तो अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, लिखा हुआ है कि अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टॉल क्लिफ एंड n seconds later another stone is thrown vertically downwards with a velocity u, है ना। then the second stone overtakes the first below the top of the cliff at a distance is given by। so basically इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है यार कि इसने कर क्या रहा है, ये कर ये रहा है कि पहले एक बॉल है जिसको कि ड्रॉप किया जा रहा है, सिंपल सा, है ना। आपको इसके अंदर क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो क्वेश्चन को आप अच्छे से रीड करो पहले, है ना। तो क्वेश्चन के कहने का मतलब ये है कि पहले एक बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है ना, फिर उसकी एंड टाइम के बाद एक दूसरा ड्रॉप क्या किया जा रहा है, थ्रो किया जा रहा है यू वेलोसिटी से, है ना, सिंपल सा है, यू वेलोसिटी से डाउनवर्ड थ्रो किया जा रहा है। अच्छा, जब थ्रो किया जा रहा है तो फिर कह रहा है कि ये जो सेकंड बॉल है पहले बॉल को ओवरटेक करता है, ठीक है भैया, क्या करता है, ओवरटेक करता है। तो यार ओवरटेक करता है तो बेसिकली तुम्हारे टॉप से कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पे क्या करेगा, ओवरटेक करेगा। ओवरटेक जब करेगा तो यार टॉप से दोनों इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, सिंपल सी बात, है ना। तो हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे और हम रिजल्ट पा लेंगे, है ना। तो चलो पहले तो इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं यार, है ना गाइस। तो आप देख रहे हो कि एक बॉल को क्या किया जा रहा है, सिर्फ ड्रॉप किया जा रहा है एंड दूसरे बॉल को क्या किया जा रहा है, यू वेलोसिटी से थ्रो किया जा रहा है। सो ये जो थ्रो किया जा रहा है आफ्टर n सेकेंड, है ना, n सेकेंड के बाद इसमें क्या किया जा रहा है, थ्रो किया जा रहा है, ठीक है। तो लेट सपोज कि इस पर्टिकुलर हाइट से, है ना, x डिस्टेंस नीचे, है ना, ठीक है, x डिस्टेंस नीचे यहाँ पर क्या होता है, इसको क्या करता है, ओवरटेक कर लेता है, समझ रहे हो। x डिस्टेंस नीचे क्या कर लेता है, ओवरटेक कर लेता है। यानी कि यार ये जो पहले तो होगा क्या, देखो पहले होगा क्या कि ये जो इनिशियल वेलोसिटी 0 है इसको सिर्फ ड्रॉप किया जा रहा है, तो ये धीरे धीरे आएगा, है ना, ये आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा। इसको क्या किया जा रहा है कि n सेकेंड बाद, आफ्टर n सेकेंड, है ना, आफ्टर n सेकेंड, ठीक है, आफ्टर n सेकेंड क्या किया जा रहा है, इसको थ्रो किया जा रहा है यू वेलोसिटी से, है ना। तो ये तेजी के साथ आएगा और क्या करेगा, इस भाई साहब को ओवरटेक कर लेगा, है ना, इसको क्या करेगा, फाइनली ओवरटेक करेगा। तो यार ओवरटेक करेगा तो इस पर्टिकुलर x तक, लेट सपोज कि टॉप से x डिस्टेंस पे क्या कर रहा है, इसको ओवरटेक कर ले रहा है, समझ रहे हो। तो इसको यार ओवरटेक कर लेगा तो होगा क्या, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दोनों का सेम हो गया, है ना, सिर्फ टाइम के जो फॉर्म है वो अलग अलग होंगे, है ना। तो मैं लिख रहा हूँ फॉर बॉल 1, देखो इसके लिखने के कई मेथड हैं, दो मेथड है बेसिकली। तो बॉल 1 के लिए मैं जो टाइम लिखूंगा, है ना, मैं इक्वेशन लिखता हूँ पहले डायरेक्ट, है ना। सो लेट x इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 है प्लस हाफ g, है ना, डाउनवर्ड मोशन है तो g पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, जो g है इसका सपोर्ट करेगा, अपोज नहीं करेगा, है ना, इंटू t प्लस n का होल स्क्वायर, है ना, क्योंकि ये इससे जो है दूसरे बॉल से पहला बॉल क्या है, n टाइम्स ज़्यादा है ना। यानी कि इसके बाद, मतलब इसके ड्रॉप के n सेकेंड के बाद इसने स्टार्ट करा है, तो इतना n मैंने उसमें ऐड कर दिया, सिंपल, समझ रहे हो। आप ये भी कर सकते हो, है ना। और फॉर बॉल 2 क्या हो जाएगा, x बराबर यू टी प्लस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर, है ना। दो बॉल हो गए, है ना, x की वैल्यू हाफ जी टी प्लस एन का होल स्क्वायर और बॉल 2 x इज इक्वल टू यू टी प्लस जी टी स्क्वायर बाई 2, ये कर सकते हो, है ना। या फिर देखो एक काम और कर सकते हो कि बॉल 1 के लिए, है ना, मैं एक अनदर मेथड लिख देता हूँ, है ना, जो मर्जी है आप उसे ले लेना यार, है ना। फॉर बॉल 1, है ना, x इज इक्वल टू जी टी स्क्वायर बाई 2, ये लिख सकते हो। फॉर बॉल 2 x इज इक्वल टू यू
टी माइनस एन प्लस जी टी माइनस एन का होल स्क्वायर बाई 2। ठीक है, आपकी मर्जी, आप चाहे इसे यूज़ करो या फिर इसे यूज़ करो, आंसर सेम ही आने हैं। बात समझ आ रही है? ओके, सो फाइनली ये जो मेरा इक्वेशन है, इक्वेशन 1 मैं कंसिडर कर लूँगा और इसे इक्वेशन 2। ठीक है, ये दोनों इक्वेशंस क्या दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि तुम्हारे क्लिफ से टॉप से एक्स डिस्टेंस इक्वली एक्स डिस्टेंस पे दोनों क्या करेंगे, ओवरटेक करेंगे एक दूसरे को। समझ रहे हो? यानी कि दूसरा जो है इसको ओवरटेक कर लेगा तो दोनों की हाइट उस समय सेम हो जाएगी, है ना। तो ये दोनों इक्वेशन को इक्वल कर देंगे, दोनों एक्स इक्वल है ना। तो जी टी प्लस एन का होल स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू यू टी प्लस जी टी स्क्वायर बाई 2, है ना। इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, बराबर कर। ओके, तो मैं इन्हें जब सॉल्व करूंगा, है ना, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ आंसर, है ना। तो टी की वैल्यू जो आएगी, टाइम की वैल्यू, वो हो जाएगी आपकी जी एन स्क्वायर, है ना, अपॉन 2 टाइम्स यू माइनस जी एन। ठीक है, ये मेरे टाइम की वैल्यू आएगी, समझ रहे हो, ये मेरे टाइम की वैल्यू आएगी। ओके, अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं इसी टाइम की वैल्यू को उठा करके इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगा, तो मेरा x आ जाएगा, है ना। तो वो पर्टिकुलर x है जहाँ पर कि बॉल 2 बॉल 1 को ट्रेस कर रहा है, यानी कि ओवरटेक कर रहा है, समझ रहे हो। तो इस t की वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 या 2 दोनों में रख, चाहे तो आप किसी में भी रख सकते हो, बट कंफर्टेबली हम 1 में ज़्यादा अश्योरिटी के साथ काम कर सकते हैं, समझ रहे हो। तो x इज इक्वल टू जी बाई 2 टी, है ना, सॉरी यहाँ पे अपन क्या करेंगे, जी बाई 2 एन प्लस टी की वैल्यू क्या है, जी एन स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स यू माइनस जी एन, है ना, ये कर देंगे। ठीक है, इसका स्क्वायर कर देंगे। सो मेरी जो फाइनली, है ना, अब मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ कि जो एक्स आएगा, है ना, जो मेरा एक्स आएगा वो कितना हो जाएगा, जी बाई 2, ठीक है, एन टाइम्स जी एन बाई यू, जी एन बाई 2 माइनस यू। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेना, ठीक है ना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं है, आपको मैंने कॉन्सेप्ट सिखा दिए। ठीक है, अपॉन जी एन माइनस यू। ठीक है, सो यार ये मेरा फाइनल आंसर है ना, कितना है, जी बाई 2 एन जी एन बाई 2 माइनस यू का होल स्क्वायर अपॉन जी एन माइनस यू का होल स्क्वायर, है ना। तो मैंने अंदर कर दिया तो ये पूरे का होल स्क्वायर हो गया, है ना, बेसिकली समझ रहे हो, ये क्या है, ये पूरे का होल स्क्वायर है। तो यार आई होप आपको अच्छा लगा हो, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आप अपना आंसर चेक कर सकते हो, है ना, जो भी आंसर मैच कर रहा है। ठीक है, तो जो आपका आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो यार आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, समझ आई होगी, है ना। तो अभी अपन देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो यार नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे होगे, है ना। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अ कार ट्रैवलिंग एट 36 किलोमीटर पर आवर ड्यू नॉर्थ, है ना, टर्न्स वेस्ट इन 5 सेकेंड अंडर कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन एंड मेंटेन्स द सेम स्पीड, द एक्सेलरेशन ऑफ द कार इज, है ना। तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि एक कार है ना, जो कि 36 किलोमीटर पर आवर से नॉर्थ साइड से, है ना, नॉर्थ से जा रही है, फिर उसके बाद क्या कर रही है, साउथ ये आपकी वेस्ट डायरेक्शन में टर्न आउट हो जा रही है, ठीक है ना, टर्न हो जा रही है, समझ लो। तो ये जो वर्क हो रहा है बेसिकली ये 5 सेकंड तक हो रहा है ना, मतलब ये 5 सेकंड में हो रहा है ना। मतलब 36 किलोमीटर पर आवर से चली नॉर्थ की तरफ, फिर उसके बाद साउथ की तरफ मुड़ गई, ठीक है, इन 5 सेकंड बेसिकली विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। देखो ये सबसे बड़ा इन्फॉर्मेशन मुझे लगता है कि दिया हुआ है फॉर ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, है ना। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब आपको ये होता है कि आप इजीली इसमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर सकते हो, है ना। तो पहले तो मैं आपको फिगर ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, है ना। तो पहले तो मैंने ये फिगर ड्रॉ कर लिया, ये ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, ठीक है। एंड मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि यार ये एक्स एक्सिस होता है एंड ये वाई एक्सिस होता है, ठीक है। तो बेसिकली एक्स एक्सिस को हम आपको पता ही होगा आई कैप से दिखाते हैं एंड वाई एक्सिस को अपन जे कैप से दिखाते हैं, ठीक है। अच्छा, तो यार अब क्या करेंगे, जो मेरा क्वेश्चन था कह रहा था कि 36 किलोमीटर पर आवर से नॉर्थ चल रहा है ना, नॉर्थ जा रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है, ये साउथ आपके वेस्ट डायरेक्शन में क्या हो रहा है, टर्न आउट हो जा रहा है, ठीक है, इन 5 सेकेंड, है ना, विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जो है आपकी जो वेलोसिटी है ना, अगर मैं बात करूँ, अच्छा सबसे पहले तो मैं एक चीज़ देख लेता हूँ यार, फॉर कांस्टेंट एक्सीलरेशन, ठीक है,
फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है भाई, तो फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन इक्वेशन होता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt। ठीक है यार, तो dv जो होता है क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम, है ना, या फिर टी फाइनल माइनस टी इनिशियल कर लो। बेसिकली जो टी इनिशियल होता है वो अपन 0 ही कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमें यूज़ करना है। तो भाई मेरे, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी हमारी 36 किलोमीटर पर आवर, है ना। किस डायरेक्शन में भाई साहब, तो यार ये जे कैप डायरेक्शन में है ना, क्योंकि देखो पहले ये नॉर्थ डायरेक्शन में चली, है ना, तो जे कैप हो गया। यार ये किलोमीटर पर आवर में है, इसको मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे तो क्या करेंगे, तो यार 36 इंटू 5/18 से अपन डिवाइड कर देंगे, आई मीन मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, मीटर पर सेकेंड में। तो हमारी जो भाई इनिशियल वेलोसिटी आई वो कितनी आ गई, -10, है ना, -10 जे कैप अपन कर देंगे। ठीक है ना, या फिर 10 माइनस जे कैप, कुछ भी कर लो, बात एक ही है ना। माइनस जे कैप ये बता रहा है कि यार जो है हमारी सॉरी यार, ये तो अपन इनिशियल वेलोसिटी है ना, तो ये तो प्लस ही रहेगी, है ना। ये तो क्योंकि यार नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, तो अपन ऊपर की तरफ y पॉजिटिव लेते हैं और इधर की तरफ x पॉजिटिव लेते हैं, और इधर की तरफ x नेगेटिव और इधर की तरफ y नेगेटिव, तो हमारा प्लस 10 जे कैप, है ना, इनिशियल वेलोसिटी। ओके, अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है क्या कि नॉर्थ से 5 सेकेंड में क्या हो रहा है, वेस्ट डायरेक्शन में मुड़ जा रही है। ठीक है, वेलोसिटी वही रह रही है। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी आपकी यार, है ना, वो कितनी हो जाएगी, अब देखो वेस्ट डायरेक्शन में मुड़ रही है, यानी कि निगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, यानी कि -10 आई कैप या फिर 10 ऑफ -i कैप। ठीक है यार, तो हाँ, तो अब क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा इस इक्वेशन में अपन वैल्यू, इसको इक्वेशन अगर 1 मान लें तो इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर देते हैं। ठीक है, सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी -10 आई कैप, इनिशियल वेलोसिटी -10 जे कैप, है ना, माइनस साइन लगा हुआ है, -vi कैप, तो ये पॉजिटिव था तो इस वजह से माइनस आ गया, अपॉन टी बोले तो 5 सेकेंड, है ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा -2 आई कैप -2 जे कैप। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, एक्सेलरेशन की वैल्यू। अब थोड़ा सा हम इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं यार। ठीक है, इसको एक्सेलरेशन ऐसे वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे भी लगा देते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है ना, क्योंकि वेक्टर में है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड लेने पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर, अच्छा कोई अगर वेक्टर क्वांटिटी है, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, आपको पता ही होगा, है ना, कि अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी है, अगर एक्स आई कैप है प्लस वाई जे कैप है, तो इसका रिजल्टेंट क्या होता है, अंडर रूट के अंदर x² प्लस y²। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं, अगर कोई वेक्टर ए है ना, कोई वेक्टर ए, तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, अंडर रूट a² प्लस x², तो ये उसका बेसिकली मैग्नीट्यूड निकल जाता है, ए का मैग्नीट्यूड निकल जाता है रिजल्टेंट। ठीक है, तो ये आपका मैग्नीट्यूड निकल गया, यानी कि 2² हो गया प्लस 2² हो गया, समझ रहे हो, तो ये 8 हो गया, है ना, यानी कि अंडर रूट 8 बोले तो 2√2। ठीक है, 2√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है भाई लोग, तो आई होप यार आपको ये क्वेश्चन बहुत ही इंजॉयफुल लगा होगा, बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा, है ना। सो आप अपने आंसर्स चेक कर सकते हो। ठीक है, तो आप अपने जब आंसर चेक करोगे, है ना, तो क्या आंसर मैच करेगा बताओ, आप अपना आंसर मैच कर लेना, 2√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। ठीक है यार, तो अभी अपन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, बट एक चीज़ मेरी छूट गई यहाँ पे कि इसने एक्चुअली डायरेक्शन भी पूछा है ना। तो यार ये देखो, बेसिकली ये पहले नॉर्थ चला, है ना, पहले ये नॉर्थ चला, फिर उसके बाद ये वेस्ट चला, तो यार इसका रिजल्टेंट भाई साहब इधर ही आएगा। ठीक है ना, इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, इधर की तरफ आएगा, है ना, मैग्नीट्यूड, क्योंकि यार 2 वेक्टर्स हैं, तो 2 वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्शन हो जाएगा वेस्ट साउथ डायरेक्शन, है ना, या फिर साउथ वेस्ट डायरेक्शन भी कह सकते हो। ठीक है, तो मैं लिख दे रहा हूँ, है ना, साउथ वेस्ट डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन हो जाएगा, एंड इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2√2 मीटर सेकेंड स्क्वायर -2, है ना, सेकेंड की पावर -2, सो 2√2 मीटर सेकेंड की पावर -2 साउथ वेस्ट डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो, तो यार साउथ वेस्ट डायरेक्शन हो जाएगा। सो आपका आंसर मैच क्या करेगा, आप अपना चेक कर सकते हो, ऑप्शन ए जो है वो आपका क्लियरली मैच कर रहा है।
ठीक है। तो यार आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। अभी अपन देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, जो कि आपके ओलंपियाड में पूछा हुआ है। क्वेश्चन ये कह रहा है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि अ पार्टिकल मूव्स रेक्टिलिनियरली, इट्स डिस्प्लेसमेंट x एज अ टाइम t इज गिवन बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस बी, है ना। इट्स एक्सेलरेशन एट अ टाइम t इज प्रोपोर्शनल टू। सो बेसिकली यहाँ पे जो आपको इक्वेशन दे रखा है वो बेसिकली आपके डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का इक्वेशन है ना। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस बी जो इक्वेशन दे रखा है ना, ये आपके डिस्प्लेसमेंट टाइम के बीच का इक्वेशन है। आपको करना क्या है, इसे शॉर्ट आउट करना है, इसे सॉल्व करना है एंड एक्सेलरेशन के लिए एक फॉर्म जनरेट करना है, जो कि आप ऑप्शन में देख सकते हो, है ना, कि डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में निकालना है। ठीक है यार, तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यार देखो, जो इक्वेशन में कह रहा है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर, है ना, प्लस बी, है ना, ऐसा कुछ कह रहा है। तो इसे अपन सॉल्व करेंगे। तो देखो, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें, इसको डिफरेंशिएट कर दें। ठीक है, क्या कर दें, डिफरेंशिएट कर दें, समझ रहे हो। तो लेट डिफरेंशिएट, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। टाइम के रेस्पेक्ट में दोनों ही साइड को डिफरेंशिएट कर देते हैं, सिंपल सा। ठीक है, तो डी बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए टाइम्स डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर प्लस डी बाई डी टी ऑफ बी कर देते हैं। ठीक है, तो यार देखो, डी बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका हो जाता है 2x पहले, फिर डी एक्स बाई डी टी, चेन रूल का इस्तेमाल करा है मैंने। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 इंटू टी, है ना, प्लस इसका क्या हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे सिर्फ एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन भैया 0 होता है, सिंपल सा। सो 2x, अब देखो डी एक्स बाई डी टी क्या होती है भाई मेरे, वेलोसिटी होती है। ठीक है, डी एक्स बाई डी टी क्या होती है, वेलोसिटी। तो यहाँ पे v लिख लेते हैं और यहाँ पे 2a इंटू टी लिख लेते हैं। तो क्या दो दो कैंसिल हो गया क्या, है ना, दो दो कैंसिल हो गया क्या। सो फाइनली एक्स भी बराबर ए टी, एक मेरा फॉर्म बना। ठीक है, अभी मेरा काम नहीं हुआ है, अभी मुझे एक्सेलरेशन चाहिए। ठीक है, सो इसे क्या करते हैं, इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब क्या करें, अगेन डिफरेंशिएट कर दें, अगेन डिफरेंशिएट। ठीक है, डिफरेंशिएशन, है ना, डिफरेंशिएशन, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। समझ रहे हो क्या करना है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। फिर से क्या करो, आप डिफरेंशिएट कर दो इस इक्वेशन को, समझ रहे हो। तो क्या करोगे, डी बाई डी टी ऑफ एक्स भी बराबर ए टाइम्स डी बाई डी टी ऑफ टी। ठीक है, तो यार ये जो इक्वेशन है ना, जैसे डी बाई डी टी ऑफ एक्स भी है, तो ये एक्स और भी दो फंक्शन हो गए, है ना। तो यार दो फंक्शन के मल्टीपल का जो आप डिफरेंशिएशन निकालते हो, कैसे करते हो, पहला फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन पहले का डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू डी बाई डी टी, टी कितना हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा और इसका ए बचेगा, है ना। तो अभी हमारे पास जगह इधर नहीं बचा, तो अपन इधर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है यार, तो एक्स इंटू डी बी बाई डी टी है प्लस भी डी एक्स बाई डी टी है इज इक्वल टू ए स्क्वायर है। तो भाई मेरे यही क्या है, एक्सेलरेशन है ना, अल्फा डी बी बाई डी टी। ठीक है, सो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, एक्स अल्फा लिख लेते हैं प्लस, अच्छा यहाँ पर डी एक्स बाई डी टी क्या है, वेलोसिटी है, तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, भी स्क्वायर बराबर ए हो जाएगा, सिंपल सा। बात समझ आ रही है। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे कि अल्फ़ा बराबर, इसको इधर लेके आएंगे, ए माइनस भी स्क्वायर अपॉन एक्स कर देंगे, सिंपल सा। कर दिया, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है क्या, कोई प्रॉब्लम है क्या, आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यार देखो, अभी क्या करते हैं कि यार एक्स भी इज इक्वल टू ए टी है, तो एक काम करते हैं कि v इज इक्वल टू ए स्क्वायर टी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर यहाँ रख देंगे, है ना, क्योंकि v है तो v की वैल्यू उठा के रखोगे तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर ही तो होगा, है ना। अरे आ रही है कि नहीं समझ में बात, आ रही होगी, ओके। सो जो हो जाएगा आपका a माइनस, है ना, ए स्क्वायर टी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। बात समझ आ रही है। सो अल्फ़ा इज इक्वल टू
कितना आ जाएगा? ओके, तो यार यहाँ पे जो आएगा वो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 80 स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब आ जाएगा, है ना? दिख रहा है कि नहीं? ये कितना है? एक्स क्यूब है ना? एक्स का पावर 3, ठीक है? तो अल्फा इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस 80 स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब है ना? तो भाई मेरे एक्स स्क्वायर माइनस 80 स्क्वायर क्या है? देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 80 स्क्वायर करके तो बी बचेगा, सिंपल। समझ आ रही बात? सो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। सो अल्फा इज इक्वल टू ए इंटू बी अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है? तो यार मेरे ए बी क्या है? कांस्टेंट है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। तो यानी अल्फा है ना इज प्रोपोर्शनल टू, है ना, अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एक्स क्यूब, ठीक है? क्या हो जाएगा? 1 बाई एक्स क्यूब, ठीक है? यानी कि अल्फा जो है, जो एक्सेलरेशन है, जो मेरा त्वरण है एक्सेलरेशन, वो 1 बाई एक्स क्यूब के प्रोपोर्शनल है। बात समझ आ रही है ना? सो आपका जो आंसर सही होगा, आप अपना आंसर चेक करना। सो ऑप्शन ए जो है वो मैच कर जाएगा, ठीक है? क्या मैच करेगा? 1 बाई एक्स क्यूब, है ना? आप देख लो, है ना, आंसर क्या हो रहा है? मैच कर रहा है। क्या मैच कर रहा है? 1 बाई एक्स क्यूब, ठीक है? 1 बाई एक्स क्यूब आपका आंसर जो है मैच कर रहा है। तो यार आई होप आपको ये चीज़ें सारी क्लियर हुई होंगी, है ना? काइनेमेटिक्स से रिलेटेड मैंने ओलंपियाड के 3 से 4 क्वेश्चंस कराए, है ना? बेहतरीन क्वेश्चंस हैं, आपकी कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर हुए होंगे इससे। तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन से रिलेटेड, अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसे बिल्कुल सॉर्ट आउट करूँगा। एंड यार चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए, है ना? बहुत ज़रूरी होता है ये मेरे मोटिवेशन के लिए मैं आपसे कह रहा हूँ, है ना? मैं जितना ज़्यादा मोटिवेट होऊंगा उतना ही ज़्यादा आप लोगों के लिए काम कर पाऊँगा, है ना? चीज़ें बेहतर हो पाएंगी, समझ लो। सो प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब इट एंड लाइक एंड शेयर इट, ओके? सो आई होप आपने इन्जॉय करा होगा वीडियो, है ना? टिल देन बाय बाय, टेक केयर।